हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ दी इस स्पैशल वीडियो दे विच अज आपां एक नवीं सीरीज़ स्टार्ट करन जा रहे हैं। PEE+B वीडियो एग्जाम दे लई फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ आ। यह इस सीरीज़ का सैट नंबर 1 रहेगा, जिस दे विच आपां 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनस डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। इस दे विच जीके दे क्वेश्चनस, रीजनिंग दे क्वेश्चनस, मैथ दे क्वेश्चनस, कंप्यूटर के क्वेश्चनस तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तो पंजाबी व्याकरण तो भी देखने को मिलेंगे। इन्होंने 20 क्वेश्चनस दे विच काफ़ी सारे सैट्स आपां कवर करांगे इस सीरीज़ दे विच, क्योंकि तुहानूं पता है तुहाडा जिहड़ा एग्जाम है वीडियो का यह कंडक्ट होने जा रहा है 8 जनवरी 2023 नूं। ठीक है, अज तरीक है 29 दिसंबर तो अपने कोल सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे ने इस पेपर नूं क्लीयर करने के लिए। यह जिहड़ी सीरीज़ है 10 दिन नॉन स्टॉप सीरीज़ रहेगी। काफ़ी सारे इंपोर्टेंट जिहड़े क्वेश्चनस होणगे वो डिस्कस करांगे आपां इस सीरीज़ दे विच। यह है सैट नंबर 1 जो कि मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नाल नाल तुहानूं सारे क्वेश्चनस नूं खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद भूटान। यानी आपां नूं पूछा गया है इंडिया की किहड़ी स्टेट है जिसका सब तो लंबा लैंड बॉर्डर है भूटान देश के नाल। ठीक है, ऑप्शन दिते गए ने असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ते वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना असम। इंडिया दी टोटल 4 स्टेट्स ने जिन्हां दे द्वारा अपनी जिहड़ी लैंड बाउंड्री है वो शेयर की जाती है भूटान देश के नाल। ठीक है, सब तो लंबा जिहड़ा बॉर्डर है वो किहदा है, असम का है भूटान के नाल। ठीक है, टोटल जो इंडिया की बाउंड्री शेयर होंदी है भूटान के नाल वो है 699 किलोमीटर की। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 700 किलोमीटर। ठीक है, इस तो इलावा अपने ये भी याद रखना, आपको पूछा जा सकता है किहड़ी स्टेट है जिसके द्वारा अपनी जिहड़ी बाउंड्री है भूटान के नाल शेयर नहीं की जाती। यह 4 स्टेट्स किहड़ियां ने, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल ते सिक्किम। यह 4 स्टेट्स ने जिन्हां दे द्वारा अपनी जिहड़ी बाउंड्री है वो भूटान के नाल शेयर की जाती है। अगर पूछा जाए इंडिया की सब तो लंबी जिहड़ी बाउंड्री इंटरनैशनल लैवल के उपर वो किस दे नाल इंडिया के द्वारा शेयर की जाती है, तो आपने याद रखना है वो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के नाल। ठीक है, बांग्लादेश के नाल इंडिया के द्वारा सब तो ज़्यादा जिहड़ी लैंड बाउंड्री है वो शेयर की जाती है इंटरनैशनल लैवल के उपर। यह याद रखना है बांग्लादेश के नाल। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, आपां एग्जाम के विच याद रखना है। आंसर बनेगा असम। हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन मैंस नैशनल हॉकी टीम इन 1928 वैन इट हैड वन इट्स फर्स्ट गोल्ड मैडल एट एमस्टरडैम ओलंपिक्स। यानी आपां पूछा गया है जो एमस्टरडैम जो ओलंपिक्स होए सी 1928 दे विच। ठीक है, जिस समय इंडियन जो टीम सी मैनस नैशनल हॉकी टीम सी जिहड़ी उसके द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया सी। आपां पूछा गया है उस समय इंडिया की जिहड़ी मैनस नैशनल हॉकी टीम सी इस दे कैप्टन कौन सी 1928 दे विच जिस समय आपां गोल्ड मैडल जितया सी। ठीक है, यह पहला गोल्ड सी, ये आपां याद रखना है। ऑप्शन दिते गए हैं जयपाल सिंह मुंडा, मनोज सिंह, अशोक अवस्थी, जाफर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन जयपाल सिंह मुंडा। 1928 दे विच जिहड़ा एमस्टरडैम ओलंपिक्स होए सी जिहड़े 1928 दे विच, उस समय इंडिया की जिहड़ी मैनस नैशनल हॉकी टीम सी उसके द्वारा गोल्ड मैडल जितया गया। और उस समय जिहड़ी इंडियन मैनस नैशनल हॉकी टीम के जिहड़े कैप्टन सी वो कौन सी, जयपाल सिंह मुंडा। इस आंसर बनेगा अपना जयपाल सिंह मुंडा। आपां पूछा जा सकता है भी कि कदों जितया सी पहला गोल्ड, आपां वो भी याद रखना है, आपां 1928 दे विच जितया सी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपां याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर क्वेश्चन, वैन द फर्स्ट न्यूक्लीयर टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया एट पोखरान। यानी आपां पूछा गया है पोखरान राजस्थान दे विच इंडिया के द्वारा पहली बार न्यूक्लीयर टेस्ट किया गया सी। आपां पूछा गया है कदों किया गया सी। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो 11 मई 1974, 11 जुलाई 1975, 18 मई 1974 ते 18 मई 1978। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना 18 मई 1974। इंडिया के द्वारा पोखरान राजस्थान के विच पहली बारी जो न्यूक्लीयर टेस्ट किया गया सी वो किया गया सी 18 मई 1974 ईस्वी नूं। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन 18 मई 1974। इस तो इलावा अपने भी याद रखना है इसका जो नाम रखा गया सी इस न्यूक्लीयर टेस्ट का की रखा गया सी, इसका नाम रखा गया सी स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग
बुद्धा नाम रखा गया सी, ये भी पूछा जा सकता है आपां नूं, ठीक है। आपां नूं पूछा जा सकता है स्माइलिंग बुद्धा इज़ रिलेटेड विद, तो आपां ने याद रखना है फस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के नाल एसोसीएट है स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। जो आपां ने पहली बारी न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 के विच, ठीक है। और अगर पूछा जाए दूजी बार आपां ने कदों किया, दूजी बारी जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया गया 11 मई 1998 नूं, ठीक है। 1998 1998 11 मई को किया गया सी, इस करके ही नैशनल टैक्नोलॉजी डे भी ऑबजर्व किया जाता इंडिया के 11 मई को, ठीक है। और जो दूजा न्यूक्लियर टेस्ट आपने किया 11 मई 1998 को, उसनों नाम की दिता गया, उसनों नाम दिता गया ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति नाम दिता गया सी इस ऑपरेशन नूं, इस मिशन नूं, इस न्यूक्लियर टेस्ट नूं दूजे नूं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपने याद रखना, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। द हैडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी आपां 4 सिटीज़ दिते गए हैं अलग अलग देशों के, ठीक है। आपां पूछा गया है हैडक्वार्टर कित्थे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ऑप्शन देख सकते हो तुसीं, जिनेवा, वियना, द हैग या फिर रोम। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो हैडक्वार्टर है वह लोकेटेड है द हैग सिटी दे विच, जो लोकेटेड है कित्थे नीदरलैंड दे विच, ठीक है। काफ़ी बारी आपां देश भी पूछ लैंदे ने, तो आपां ने याद रखना है ये जो सिटी है द हैग सिटी, ये नीदरलैंड देश के विच, ठीक है। नीदरलैंड के विच लोकेटेड है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हैडक्वार्टर कित्थे, द हैग सिटी के विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन द हैग। अगर पूछा जाए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके जोड़े प्रेजेंट टाइम के जोड़े प्रेजिडेंट ने उन्होंने नाम दसो, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी न्यूज़ के विच रहिंदा है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। आपने इस जोड़े प्रेजिडेंट ने प्रेजेंट टाइम पर उन्होंने नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। जुआन DONOGHUE डोंगी, ठीक है। जुआन डोंगी जो ने प्रेजेंट टाइम पे किने प्रेजिडेंट ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। आंसर बनेगा द हैग। थ्रू विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज दिल्ली डेजिग्नेटेड एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी आपको पूछा गया है जो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, ठीक है। आपको पूछा गया है कि अमेंडमेंट के तहत जो दिल्ली सिटी है इसमें डेजिग्नेट किया गया सी नैशनल कैपिटल टेरिटरी NCT, ठीक है। यानी आपको पूछा गया है जो दिल्ली सिटी है इंडिया की कैपिटल, ठीक है, इसनों किहड़ी अमेंडमेंट के तहत इसनों डेजिग्नेट किया गया सी नैशनल कैपिटल टेरिटरी NCT। यह आपको क्वेश्चन के पूछा गया। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो 63rd, 69th, 74th या फिर 76th। यह जो अमेंडमेंट हुई सी ये हुई सी 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 1991। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन। 69वीं अमेंडमेंट हुई सी 1991 के विच, जिस दे विच जो दिल्ली है इसनों डेजिग्नेट किया गया सी नैशनल कैपिटल टेरिटरी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज नैशनल साइंस डे सैलीब्रेटेड, ठीक है। यानी आपको पूछा गया है इंडिया के विच नैशनल साइंस डे ऑबजर्व किया जाता है, किस डेट में ऑबजर्व किया जाता है। ऑप्शन तुसीं देख सकते हो 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या फिर 28 अप्रैल। नैशनल साइंस डे इंडिया के विच सैलीब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को। आंसर बनेगा बी ऑप्शन 28 फैबररी, ठीक है। क्यों ऑबजर्व किया जाता है इस दिन, बर्थडे होंगे किसका, इस दिन बर्थडे होंगे है CV रमन का, ठीक है। सर CV रमन जो ने इन्हों के द्वारा रमन इफैक्ट की खोज की गई सी, ठीक है। इन्हों का बर्थडे होंगे इस दिन जिस दिन आप 28 फरवरी को हर साल सैलीब्रेट करते हैं नैशनल साइंस डे। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन 28 फरवरी। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनांस कमीशन, जो 15th फाइनांस कमीशन है इस दे जिहड़े चेयरमैन ने वो कौन ने, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम पे फाइनांस कमीशन चल रहा है वो 15वां ही फाइनांस कमीशन चल रहा है, ठीक है। आपको पूछा गया है इस दे जिहड़े चेयरमैन ने वो कौन ने, ठीक है, 15th फाइनांस कमीशन के। YV रेड्डी या फिर शांता कुमार, NK सिंह या फिर C रंगराजन। जो 15th फाइनांस कमीशन है इसके जोड़े चेयरमैन ने उन्हें NK सिंह। इसका आंसर बनेगा अपना C ऑप्शन NK सिंह। अगर पूछा जाए पुराना जोड़ा खत्म हो गया 14th फाइनांस कमीशन, अगर इसके चेयरमैन पूछा जाए तो अपना आंसर हो जाएगा YV रेड्डी। YV रेड्डी जो आपको ए ऑप्शन दिता गया है, यह 14th जो फाइनांस कमीशन से इसके चेयरमैन से
बट जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन ने? NK सिंह। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। वट वाज द रियल नेम ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, जो मुहम्मद बिन तुगलक ने इन्हों का जो रियल नेम है, असली नाम है, वह की है? जौना खान, खुसरो खान, शेर खान या फिर खिजर खान? जो मुहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, इन्हों का जो रियल नेम है वो की है? जौना खान। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, जौना खान। इस तो इलावा आपने भी याद रखना है जो मुहम्मद बिन तुगलक ने इन्हों वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। ठीक है, वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है, यानी बुद्धिमान मूर्ख, ये किसनों कहा जाता है? ये टाइटल दिता गया है मुहम्मद बिन तुगलक नूं, ये भी आपने याद रखना है। और इसका सब तो मूर्खता भरिया काम किहड़ा सी? सब तो मूर्खता भरिया काम सी इसके द्वारा जो अपनी दिल्ली तो जिहड़ी कैपीटल सी वो साउथ दे विच शिफ्ट कर दी गई सी, दैट इज़ दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, यानी नॉर्थ तो लैके ये साउथ दे विच इस द्वारा अपनी जिहड़ी कैपीटल है वो शिफ्ट कर दी गई सी दौलताबाद महाराष्ट्र दे विच। आपां नूं पुछया जांदा है किहड़े राजे दे द्वारा अपनी जिहड़ी कैपीटल है वह दिल्ली तो दौलताबाद शिफ्ट की गई सी? तो आपने याद रखना है मुहम्मद बिन तुगलक, या फिर पूछा जाऊगा दिल्ली तो कित्थे शिफ्ट की सी? तो आपने याद रखना है दौलताबाद महाराष्ट्र दे विच। ठीक है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना जौना खान। द अरावली रेंज रन अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? यानी जो अरावली रेंज है ये किहड़ियां इंडियन स्टेट्स के विचों पास होकर जाती है? ठीक है, पूछा गया आपां नूं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, नेपाल, राजस्थान, नेपाल वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि आपां नूं स्टेट्स पूछा गया है। ठीक है, इस तरह तुसीं एलिमीनेट भी कर सकते हो, काफ़ी जो ऑप्शनस होंगे ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो लास्ट ऑप्शन है अपना गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है अपना 9th नंबर क्वेश्चन वो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तो दिल्ली। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली के विचों जिहड़ा है क्रॉस करती है अरावली रेंज। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तो दिल्ली। और इस तो इलावा अपने ये भी याद रखना इसकी जी हाईएस्ट पीक है वो किहड़ी है, ये भी पूछा जाता अपन एग्जाम के विच। इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ इंडिया वाज रिलेटेड टू पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? ठीक है, यानी अपन पूछा गया है इंडिया की किहड़ी कमेटी है जो रिलेटेड है किस दे नाल? पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल दे नाल, जो खबरों के विच सी। ठीक है, यह कमेटी किहड़ी सी जो किस दे नाल रिलेटेड है? पर्सनल डाटा प्रोटैक्शन बिल, यानी जो पर्सनल डाटा है इसनों प्रोटैक्ट करने के लिए यह जिहड़ा कमेटी बनाई गई सी। ठीक है, जो पर्सनल डाटा होंदा उसनों प्रोटैक्ट करने के लिए एक खबरों के विच भी रही है 2022 के विच। आपां नूं पूछा गया है इस कमेटी का चेयरमैन कौन है, या फिर आपां नूं पूछा गया है इस कमेटी का नाम की है? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो, जस्टिस रोहिणी कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, नंदन नीलेकनी, या फिर जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी। यह कमेटी किहड़ी सी? यह सी जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी। इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। यह कमेटी सी जिसके द्वारा जो पर्सनल जो डाटा प्रोटैक्ट है वो करना है इस कमेटी के तहत। इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन जी दी गई है पर्सनल डाटा को प्रोटैक्ट करने के लिए। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी। Which of the following countries has won the gold medal in the open section of the 44th Chess Olympiad which was recently held in Chennai? सब तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है जो 44th चैस ओलंपियाड होया है कित्थे होया है? ये होया चेन्नई दे विच, तमिलनाडु दे विच। ठीक है, और अपन क्वेश्चन की पूछा गया है इसनों जितया किसने, गोल्ड मैडल किसने जितया है जो 44th चैस ओलंपियाड करवाया गया? ऑप्शन तुसीं देख सकते हो उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, इंडिया 2 या फिर यूक्रेन। इस दे विच जो गोल्ड मैडल जितया गया है वह जितया गया है किस दे द्वारा? उज्बेकिस्तान के द्वारा। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, उज्बेकिस्तान। अगर आप गल करिए सिल्वर की तो सिल्वर जितया आर्मेनिया ने। ठीक है, यानी उज्बेकिस्तान ने किसनों फाइनल दे विच हराया? रनर अप किहड़ी कंट्री रहा है? आर्मेनिया, आर्मेनिया। और अगर ब्रॉन्ज की गल करिए तो ब्रॉन्ज अपने इंडिया ने जितया, इंडिया 2 ने। ठीक है, इंडिया 2 ने जितया किस किहड़ा मैडल? ब्रॉन्ज मैडल। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना उज्बेकिस्तान। यह मैनस कैटेगरी की आप गल कर रहे थे। अगर आप गल करिए वूमेनस कैटेगरी के जो 44th चैस ओलंपियाड करवाया गया, अगर पूछा जाए वूमेनस कैटेगरी के विनर कौन है तो आपने भी याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा अपना यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा वूमेनस कैटेगरी के जोड़ा है वो जितया गया 44th चैस ओलंपियाड। और
ਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਰਮੇਨੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਵੂਮੈਨਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਯੂਕਰੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 12 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਕੂਲ 5, 6 ਐਂਡ 8। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 5, 6 ਐਂਡ 8। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਫ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਈਚ ਸਟਰੀਮ is increased by 30%, 25%, 50% respectively, what will be the new ratio of science, arts and commerce students in a school? यानी इन्हां दे विच इहदे विच आपां ने किन्ने परसेंट इनक्रीज करता 30%, इहदे विच आपां ने इनक्रीज करता किन्ना इनक्रीज करता इहदे विच आपां ने 25%, इहदे विच आपां ने इनक्रीज करता 50%। ठीक है, 50%। इस दे विच आपां किवें करांगे, इहदा 5 ते 15 यानी इहदा 30% कितना आ गया, 10% कितना आ जाऊगा 0.5 ते 30% कितना आ जाऊगा 1.5। इहदे विच 1.5 ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी होगी अपनी 6.5। ठीक है, इस तरह 25 6 150 यानी इहदा भी कितना आ गया अपने कोल 1.5, तो इहदे विच भी आपां कितना ऐड कर देंगे 1.5, कितना हो गया 7.5। 8 का 50% कितना करेंगे 4, 8 ते 4 12। ये अपने कोल रेशो आ गई नवीं। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2 ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 6.5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 13, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ 15 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 12 2 24। 13 15 ਤੇ 24 ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 13 15 ਐਂਡ 24। ठीक है, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स की जी नवी रेशो बन गई वो कितनी बन गई 13 15 एंड 24। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। इन अ सर्टेन कोड प्लेडिंग इज रिटन एज दिस वन, और आपको शोल्डर जिहड़ा है इसका कोड पूछा गया। यानी आपको एक वर्ड है प्लीडिंग PLEADING, इसनों आप किस तरह लिख रहे हैं FMHCQMFB, इस तरह लिखते हैं इनू आप। ठीक है, आपको की पूछा गया है SHOULDER शोल्डर नू किस तरह लिखांगे। ठीक है, सब तो पहले तो आप लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं, इन्हों के की लॉजिक लगाया इन्होंने। ठीक है, इस दे विच इत्थे अपने कोल P है, इत्थे F है, इन्हों कोई रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप देखिए पहले 4 लैटर तो लास्ट वाले 4 लैटर। ठीक है, इन्हों भी पहले जोड़े 4 लैटर ने और लास्ट वाले भी 4 लैटर ने जोड़े, इन्होंने अलग अलग नोट कर लेने आप। ठीक है, ये देखिए अगर आप ए तो बाद की आ रहा है B आ रहा है, E तो बाद की आ रहा है F आ रहा है, L तो बाद M, P तो बाद Q, यानी जोड़े लास्ट वाले 4 लैटर्स ने ये किस नूं डिनोट कर रहे हैं लास्ट वाले 4 लैटर्स नूं। यानी पहले 4 लैटर्स किस नूं डिनोट कर रहे हैं लास्ट वाले 4 लैटर्स नूं, ते जिहड़े लास्ट वाले 4 लैटर्स ने ये डिनोट कर रहे हैं फस्ट वाले 4 लैटर्स नूं। ठीक है, D तो बाद की आ जाएगा अपना E आ जाएगा, या फिर इस तो पहला की आ जाऊगा C आ जाऊगा, G तो पहला की आ जाएगा F, तो वो पहला लैटर आ गया अपना। यानी जो पहला लैटर आऊगा इतों आऊगा, इतों R तो पहला लैटर किहड़ा होगा Q, इस तरह E तो पहला किहड़ा लैटर आऊगा D आऊगा, D लिख लांगे। ठीक है, इस तरह D तो पहला की आऊगा C आऊगा, C लिख लांगे, तो L तो पहला की आऊगा अपना K आऊगा, तो K लिख लांगे। ठीक है, पहले 4 लैटर अपने सॉल्व हो चुके हैं। उस तो बाद नैक्सट वाले 4 लैटर के की किया इन्होंने, नैक्सट वाले जो 4 लैटर्स ने इतों स्टार्ट हो गए फस्ट वाले तो अगला अगला लैटर जो यूज़ किया P तो बाद Q, L तो बाद M, E तो बाद F, A तो बाद B। यानी इतने अपने को 4 लैटर्स ने। S तो बाद की आ जाऊगा T आ जाऊगा। ठीक है, H तो बाद की आ जाऊगा I आ जाऊगा। ठीक है, O तो बाद P, तो U तो बाद V आ जाऊगा। ये अपने को 4 लैटर ये भी जोड़े ने अपने सॉल्व कर ले। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखो कि बनूगा QDCKTIPV, यही आंसर बन गया अपना C ऑप्शन। QDCKTIPV यह अपना जोड़ा क्वेश्चन आंसर है वो बन जाएगा, इस आंसर बन जाएगा C ऑप्शन। अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, यानी एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है जिसके कोल 1000 किलोग्राम शुगर है। ठीक है, इसके द्वारा कुछ पार्ट है जोड़ा वो 8% प्रॉफिट से बेचा गया, तो बाकी जोड़ा है 18% प्रॉफिट से। उसके द्वारा जो ओवरऑल परसेंटेज जोड़ा है गेन किया गया 14% गेन किया गया। आपको पूछा गया है जी क्वांटिटी 18% प्रॉफिट से बेची है वो कितनी बेची है। ठीक है, इस आप एलिगेशन एंड मिक्सचर लगा सकते हैं।
ठीक है। इस दे विच अपने कोल टोटल जिहड़ा क्वांटिटी है वो कितनी है 1000 किलोग्राम, ठीक है। तो 8% के विच ही अपने कुछ पार्ट तो जिहड़ा दूजा पार्ट है 18% विच है तो गेन किया है 14%, 14%, ठीक है। ये 14 के विचों माइनस करांगे 8% तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 6, ये रेशो आ गई अपने को जी आ रही है, ठीक है। 18 के विचों 14 माइनस करांगे तो 4 वैल्यू आ गई, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी इतने रेशो कितनी आ गई अपने को 2:3 आ गई, ठीक है। 2:3, ये टोटल रेशो के कितना है यानी प्लस के कितना है 5, टोटल पार्ट कितना है 5, बट ये 5 नहीं है, कितना है 1000 किलोग्राम। किसनों डिनोट करता है 1000 किलोग्राम नूं किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए, इनू मल्टीप्लाई करना पऊगा 200 नाल। इस तरह अपन की पूछा गया है जी क्वांटिटी 18% प्रॉफिट के बेची गई है वो कितनी है, तो वह पार्ट कितना है 3, तो इनू मल्टीप्लाई कर देंगे आप 200 के नाल, 3 गुणा 200 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 600 किलोग्राम, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जूगा अपना वो बन जूगा 600 किलोग्राम, ठीक है। अगर अपन पूछते हैं जो 8% प्रॉफिट के विच ही है वह किन्ने किलोग्राम है, तो वह बन जूगी अपने को 400 किलोग्राम, बट अपन की पूछा इन्होंने 18% प्रॉफिट से, तो ये इधरली वैल्यू होगी ना, ठीक है 3 वाली, इस करके अपना जो आंसर बन गया वो कितना बन गया 600 किलोग्राम। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 600 किलोग्राम। नैक्सट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, एक मैन है जिसके द्वारा 2 सैलफोन्स ने जो सेल किए जाते हैं, दोनों जो सैलफोन्स ने उन्होंने जी वैल्यू कितनी है 25,000 रुपये ईच, यानी दोनों फोन ने जो 25,000 रुपये के ने, ठीक है। और ऑन द फर्स्ट ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, जो पहला फोन है उसके उपर उसके द्वारा 25% प्रॉफिट गेन किया गया, तो दूजे के उपर लॉस इनकर होया कितना 25% का। अपन को पूछा गया है जो ये ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है, इसके उपर गेन और लॉस कितना होया है, किन्ने परसेंट होया पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के। जो भी अपन इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, एक तो प्रॉफिट तो दूजे तो लॉस, या फिर दोनों प्रॉफिट हो सकते हैं, एक प्रॉफिट एक लॉस हो सकता है, ठीक है, एक लॉस एक प्रॉफिट हो सकता है, या फिर दोनों लॉस हो सकते हैं। इन्हों के लिए अपने को एक फॉर्मूला है नैट इफैक्ट का, ठीक है, नैट इफैक्ट का फॉर्मूला है, इसमें नोट कर लो A+B+AB/100, ठीक है। इस जी पहली वैल्यू है वो आप ए मान लेंगे तो दूजी वैल्यू आप बी मान लेंगे, यानी जब प्रॉफिट होया कितना है 25%, तो इनू आप 25% लिख लेंगे, ठीक है। जो लॉस की गल आती है तो आपने हमेशा माइनस के लिखना होंगे, इतने प्लस का निशान है माइनस करना पऊगा आपको क्योंकि लॉस होया इतने, ठीक है, प्लस एज इट इज आ जाऊगा। तो इतने अपने को 25% प्रॉफिट है 25 लिख लेंगे, तो जोड़ा इतने अपने को लॉस है तो -25 आ जाऊगा इतने, बटे कितना आ गया अपने को 100, 25 - 25 कैंसल हो गए, तो इतने वैल्यू कितनी बन गई -625, तो नीचे कितना आ गया अपना 100, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई -6.25%। तो यह अपने को आ चुका है, यह अपने को आ चुका है लॉस। जो माइनस का निशान आ जाए तो किसनों डिनोट करता है, लॉस को डिनोट करता है, इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना 6.25% लॉस, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपना डी ऑप्शन 6.25% जोड़ा है लॉस होया इस होल ट्रांजैक्शन के, इसका आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन। नैक्सट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, फादर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, यानी जो फादर है, ठीक है, वो किसी काम नूं 15 दिनों के कर सकता है, ठीक है। जो उसका पुत्र है वो 50% मोर एफिशिएंट है अपने पिता तो, ठीक है, जो सन है वो 50% मोर एफिशिएंट है, ठीक है। और अगर ये दोनों कहते मिलकर काम करते हैं तो किन्ने दिनों के काम है जो कंप्लीट हो जाऊगा, यही आपको क्वेश्चन के पूछा गया, ठीक है। अगर आप 50% देखिए तो मान लो कोई जोड़ा परसन है वो पहला 15 दिनों के मान लो 10 काम कर सकता सी, जिवें मान लो 10 काम ये कर सकता सी ते 10 काम ये कर सकता सी, ठीक है। तो यह किन्ने कर सकता होगा 15 कर सकता होगा, क्योंकि ये तो 50% मोर एफिशिएंट है, तो इनू किन्ने दिन लगे होंगे, अगर इनू 15 दिनों के 10 काम कर रहे हैं तो ये किन्ने काम करूगा 15 काम ने जी किन्ने दिनों करूगा 10 दिनों के, ठीक है, यानी 50% मोर एफिशिएंट है, इस करके जोड़ा सन है वो किन्ने दिनों के काम कर दूगा 10 दिनों के, ठीक है, 10 दिनों के। हुण अपने को दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं, यानी कहने का मतलब ये है जो फादर है पिता है वो 15 दिन कर सकता है किसी काम को, सन है जोड़ा 50% मोर एफिशिएंट है ये 10 दिनों के कर सकता है, ठीक है। जिमें टोटल आप अगर मन ली काम कितना है अपने को 30 मन सकते हैं, आप ये किन्ने काम कर सकता है एक दिन के 15 दिन के 30 काम कर सकता है, तो एक दिन के 2 काम कर सकता है, ठीक है। जोड़ा सन है ये एक दिन के किन्ने काम कर सकता है 3 काम कर सकता है, ठीक है। टोटल काम किन्ने ने अपने को 30,
30 ਕੰਮ ने टोटल। इत्थे तुसीं देख सकते हो अगर पिता जो है ये एक दिन के 2 काम कर सकता है, ये किन्ने कर सकता है 3, तो ये 50% ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये जो सन है यही आपां नूं क्वेश्चन के कहा गया, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है अगर दोनों मिलकर काम करन तो किन्ने दिनों के काम कंप्लीट हो जाऊगा। टोटल काम कितना है 30 यूनिट्स, तो ਜਿਹੜਾ फादर है 2 काम कर सकता एक दिन के विच, ते ਜਿਹੜਾ सन है वो 3 कर सकता है। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 5 हो गया, बटे 5 कर देंगे, 5 × 6 = 30, यानी 6 दिनों के विच ਜਿਹੜਾ काम है कंप्लीट हो जाऊगा। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन 6 डेज़। 6 दिनों के विच काम है जो कंप्लीट कर दिता जाएगा फादर और सन के द्वारा मिलके। आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नैक्सट देखते हैं आप जो कंप्यूटर के क्वेश्चन अपने 2 कवर किए हैं। वैसे वीडियो पेपर के नहीं आना ये जो कंप्यूटर है, ठीक है। यह PSSB के सारे पेपरों के हैल्प करेगा, इस करके आपने उसके अकॉर्डिंग ही जोड़े ने ये सारे टैसट ने तैयार किए हैं, ठीक है। इस की पूछा गया आपको रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पैसीफाइड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। जो लेजर प्रिंटर होंगे इन्हों की जी रेजोल्यूशन है, ठीक है, वो पूछा गया आपको जो रेजोल्यूशन होंगी है लेजर प्रिंटर की स्पैसीफाई की जाती है किस टर्म के DPI के LPM के CPM के या फिर PPM के यह की जाती है DPI के। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन DPI। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे काफ़ी बारी, इसकी फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म है DPI की, ये भी आपने याद रखना। आंसर बन जाएगा ये ऑप्शन DPI डॉट्स पर इंच। इन द ईमेल एड्रैस xyz@yahoo.com कॉम स्टैंड्स फॉर, यानी जी ये ईमेल एड्रैस है xyz@yahoo.com, इस जो कॉम है .com यह किस जोड़ा है स्टैंड करता है, यानी इसकी फुल फॉर्म की है कॉम की कमर्शियल, कॉमन, कम्यूनिटी या फिर कंपोनेंट। इसकी फुल फॉर्म की है, यह स्टैंड करता है कमर्शियल। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन कमर्शियल। उस तो बाद नैक्सट देखते हैं आप पंजाबी के क्वेश्चन अपने 2 कवर किए हैं। पंजाबी वर्णमाला कुल किन्ने अखर हैं 35, 37, 41 या फिर 44। जो पंजाबी वर्णमाला है इस टोटल 41 अखर ने। आंसर बन जाएगा सही ऑप्शन 41 41, ठीक है। ये जो अखर ने इस 35 जो अखर ने यह ऊड़े तो लैके ऊड़े तो डाड़े तक ने, ठीक है। ऊड़े तो डाड़े तक किन्ने ने 35, तो 6 अखर ने जोड़े बाद ऐड किए गए थे जिसके पैरों के बिंदी पैंदी है, जिमें सस्सा होंगे इस पैर च बिंदी पा देंगे तो शशा बन जाऊगा ये, ठीक है। इस तरह खखा हो गया खखे पैर बिंदी, ठीक है। इस तरह गग्गे पैर बिंदी, इस तरह जज्जे पैर बिंदी, इस तरह फफे पैर बिंदी, तो लल्ले पैर बिंदी। यह अपने को 6 अखर ने जिन्हों के पैरों के आप बिंदी पा के जोड़ा है इसनों उचारते हैं आप, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 6 नवे अखर सी, पहला किन्ने सी 35 उड़े तो डाड़े तक, बाकी 6 अखर ने जोड़े इन्होंने अखरों के विचों ही उठा के इन्हों के पैरों के आपने जी बिंदी लाई है, जिमें सस्से के पैर सस्से पैर बिंदी तो ही की बन गया शशा बन गया, ठीक है। इस तरह आपने टोटल 6 अखर ऐड किए हैं। टोटल जोड़े अखर ने वो किन्ने ने 41 41। आंसर बन जाएगा 41 41। गुरमुखी लिपि की वर्णमाला किहड़े-किहड़े हिस्सों में वंडिया गया है। जी गुरमुखी लिपि है, ठीक है, इसनों किहड़े-किहड़े हिस्सों में वंडिया गया पूछा गया आपको। लिपि अते अखर, बिंदी अते टिप्पी, स्वर अते व्यंजन, स्वर ते अनुनासक। जो गुरमुखी लिपि है इसनों स्वर ते व्यंजन के जोड़ा है वंडिया गया। आपको ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार गुरमुखी लिपि की जी वर्णमाला है इनू किन्ने हिस्सों में वंडिया जाता है, तो आपने वो भी याद रखना 2 हिस्सों में वंडिया जाता है, ठीक है। किहड़े-किहड़े हिस्से ने स्वर ते व्यंजन। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन स्वर अते व्यंजन। यह अपने 20 क्वेश्चन सी इस मॉक टैसट नंबर 1 के, जिस आपने मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़े क्वेश्चन ने कवर किए हैं, तो एक्सट्रा जो इनफॉर्मेशन सी वो भी आपने कवर की है नाल ही इसी टैसट दे विच। इस तो इलावा तुहानूं पता है जोड़ा पेपर है तुहाडा वीडियो का वो होने जा रहा है 8 जनवरी 2023 नूं। तुहाडे कोल सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे ने। अगर आप गल करिए प्रॉपर तरीके नाल आपां अगर हुणों तो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो नहीं हो सकती, ठीक है। बट आपां तुहाडे लई एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जिहड़ा सैट्स है वो लैके आए हैं, ठीक है। एक आप कह सकते हैं स्पैशल MCQs आपने तैयार किए हैं, ठीक है। स्पैशल वीडियो एग्जाम के लिए तैयारी किए हैं ये, ठीक है। इस दे विच तुहानूं 5000 क्वेश्चन ने जोड़े ऑब्जैक्टिव टाइप ये प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने नॉमिनल फीस रखी है, हर एक बच्चा जोड़ा है अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल अपने नॉमिनल चार्जिस रखे ने इन्ना MCQs से, ठीक है। इस दे विच तुहानूं इंडिया GK के जिस तरह के क्वेश्चन तुहानूं इस मॉक टैसट के देखे ने बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन होंगे। 1500 क्वेश्चन 1500 प्लस क्वेश्चन
ठीक है। उस तो बाद पंजाब जीके दे बिल्कुल इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो होंगे 500 प्लस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के 1500 प्लस क्वेश्चन, रीजनिंग के 250, मैथ के भी 250, तो पंजाबी व्याकरण के 300 प्लस क्वेश्चन, तो 250 प्लस क्वेश्चन होंगे इंग्लिश व्याकरण के, इंग्लिश ग्रामर के, तो कंप्यूटर के होंगे 500 क्वेश्चन। यह आपने टारगेट की किया, इस PSSB के लगभग सारे एग्जाम टारगेट किए हैं, चाहे एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर हो, चाहे क्लर्क का पेपर हो, वीडियो का पेपर हो, ठीक है। यह जोड़ा स्पैशल MCQ सीरीज़ है यह तो PSSB के सारे पेपरों के हैल्प करेगी लगभग, ठीक है। इस एक बेनीफिट हो रहा है, ठीक है। इस जोड़े करंट अफेयर्स ने, रीजनिंग है तो मैथ है, यानी ये जो तीनों सैक्शन ने इन्हों के नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी नाल ही दी जाऊगी, बिल्कुल इस दे नाल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन वीडियो एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं, यह तुहानूं नाल ही प्रोवाइड की जाऊगी, ठीक है। करंट अफेयर के 1500 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन रीजनिंग तो मैथ दे हो गए, टोटल 2000 क्वेश्चन, यानी 5000 क्वेश्चन टोटल ने, जिस दे विचों 2000 जोड़े क्वेश्चन ने इन्हों के नाल तुहानूं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी, इन्होंने स्पैशल MCQs के नाल ही। यह वीडियो एक्सप्लेनेशन कित्थे मिलूगी तुहानूं, इन्हों के लिए तुहानूं एक टैलीग्राम के ऐड किया जाऊगा प्राइवेट चैनल के उपर, जिस दे विच तुहानूं लिंक्स ने जो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन्हों के उपर क्लिक करके तुसीं वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, ठीक है। टोटल 5000 क्वेश्चन ने, बिल्कुल इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड जोड़े क्वेश्चन ने वो कह सकते हैं आप, ठीक है। इन्हों करके जाना आपने कितों भी तैयारी की है, ठीक है, चाहे अपने ऑफलाइन की है, सैल्फ स्टडी की है, या कितों भी स्टडी की है आपने, तो आपने इन्होंने जो 5000 क्वेश्चन ने इन्हों तैयार करके जरूर जाना है, क्योंकि अपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन ने वो तैयार किए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जोड़े ने पेपर के पहला भी आते रहे हैं, ठीक है, हुण भी आएंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो तैयार किया है 5000 प्लस क्वेश्चन का, ठीक है। हुण आप गल करते हैं चार्जिस किन्ने ने, किहड़े पेपरों की हैल्प करेगा। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो चुका है, ठीक है, जिमें वीडियो का पेपर हो गया, क्लर्क का पेपर हो गया, एक्साइज इंस्पैक्टर का पेपर हो गया, एक क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर होना है, ठीक है, वो भी यानी आप कह सकते हैं PSSB जोड़े पेपर लैंदा सारे पेपरों के तुहानूं जिहड़े ये स्पैशल MCQs ने हैल्प करनगे। 5000 प्लस क्वेश्चन ने ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। इसके चार्जिस किन्ने ने 1000 रुपीज़, बट तुहानूं 1000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला इसके जोड़े बच्चे रखे सी आपने 500 बच्चे रखे सी, 500 बच्चे ने जोड़े पूरे हो चुके हैं। हुण जोड़े 250 बच्चे ने आपने होर ऐड कर ले, यानी 250 बच्चे होर जोड़े परचेस करनगे इन्हों उन्होंने बिल्कुल सेम अमाउंट के उपर जोड़ा है ये MCQs ने जोड़े प्रोवाइड करांगे आप। 500 बच्चे पूरे हो चुके हैं जिन्होंने पहला परचेस कर लिया जोड़े MCQs ने, ठीक है। इसके उपर तो 1000 रुपीज़ के उपर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तो 500 रुपये के प्रोवाइड किए जाएंगे 5000 क्वेश्चन, यानी तुम देख सकते हो 1 रुपये के 10 MCQs, ठीक है, विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल अपनी नॉमिनल फीस रखी है, हर एक बच्चा पे कर सकता है, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड जोड़े क्वेश्चन ने उन्होंने प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम इन्होंने 5000 क्वेश्चन को कवर करके जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। पेमेंट तुम किद्दां कर सकते हो, यह नंबर तुम नोट कर सकते हो 7009868826, यह नंबर है साडा। इसके उपर तुहानूं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इसके उपर अपनी जी पेमेंट है वो कर देनी है। जो पेमेंट कर दोगे उस तो बाद तुहानूं सेम नंबर है WhatsApp के उपर, ठीक है, WhatsApp के उपर अपना जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड कर देना है, नाल तुहानूं PSSB MCQs लिख देना है, ठीक है, PSSB MCQs, ठीक है, PSSB MCQs जो तुम लिख दोगे 1 घंटे के साडी तरफ तो जोड़े ये इंपोर्टेंट MCQs ने तुहानूं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF फॉर्मेट के, ठीक है। याद रखना है ये जोड़े MCQs ने तुहानूं PDF फॉर्मेट के मिलणगे, इंग्लिश के मिलणगे, ये भी गल याद रखनी है, ठीक है। इंग्लिश के मिलणगे सारे MCQs, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन होगी वो पंजाबी के करवाई जाएगी, जिद्दां तुहानूं जिहड़ी ये वीडियो के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की है, बिल्कुल इदां ही जिहड़ी वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाऊगी जो मैथ रीजनिंग ते करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही होएगी, ठीक है। यह तुसीं नोट कर सकते हो, सारी डिटेल इत्थे दित्ती गई है। जिहड़े बच्चे वधिया ढंग नाल जिहड़ी है अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 2023 दे विच पेपर क्लीयर करना चाहते हैं वो इन्हां MCQs नूं कवर करके जरूर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही कंटेंट है जिहड़ा वो तैयार करके पाया है इन्हां MCQs दे विच, ठीक है। बिल्कुल अपनी नॉमिनल फीस रखी है। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, 7009868826, ठीक है। अगर कोई गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह नहीं चलाता तो इस बैंक अकाउंट के भी अपनी जी ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है इस नंबर पर तुसीं मैसेज करके पूछ सकते हो। सो ये सी अपना फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 1, जिस दे विच आपां ने
20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए ने। ठीक है, इस फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हाँ फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 2 के। अगर कोई भी डाउट है इस नंबर पर मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो। ठीक है, कितों भी तैयारी की है, किसी भी इंस्टीट्यूट तो ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर सैल्फ स्टडी, तो उन्हें जोड़े MCQs ने इन्होंने प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, बहुत ज़्यादा हैल्प मिलेगी। काफ़ी बारी तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ जोड़े क्वेश्चंस ने वो डायरैक्ट एग्जाम के छप के आ जाते हैं, इस करके तो जोड़े क्वेश्चंस ने इन्होंने प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। 7009868826 इस नंबर है साडा, इसके उपर तुसीं WhatsApp पर मैसेज करके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है अगर कॉल नहीं करनी, ठीक है, इसके उपर मैसेज करके छड़ देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आन करके अटेंड करना पॉसीबल नहीं हो पाता। 1 घंटे के रिप्लाई मिल जूगा अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, इस मॉक टेस्ट नंबर 1 के बस इन्ना ही। मिलते हाँ मॉक टेस्ट नंबर 2 के। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस कर लो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।